दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले के आरोपी आफताब का एक बार फिर से आज पॉलीग्राफी टेस्ट रोहिणी स्थित एफएसएल के ऑफिस में होगा। दरअसल कल हुए पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब की तबीयत नासाज थी, उसे जुकाम हो रहा था, जिसकी वजह से जिस तरीके से रीडिंग्स आ रही थी, पल्पिटेशंस की वजह से उसके हार्ट बीट जो है वो बढ़ गई थी, जिसके कारण एक बार फिर से आज तीसरा सेशन होगा पॉलीग्राफी का। और बताते चले कि जो हमारे सूत्र बताते हैं उनके अनुसार आफताब कल जिस तरीके से जवाब दे रहा था सवालों के, वो भी गोलमोल तरीका था उसका। कई सारे सवालों के जवाब वो शब्दों में दे रहा था, पूरे सेंटेंस भी वो बोल नहीं रहा था, और उसको जुकाम थी जिसकी वजह से उसे छींक आ रही थी। इसके कारण भी उसके रीडिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे थे, जिसकी वजह से जो एक्सपर्ट्स की टीम है उन्होंने ये तय किया कि आज एक बार फिर से आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। सबसे पहले मंगलवार को प्री सेशन हुई आफताब की पॉलीग्राफी की, और उस दिन ही पहला सेशन भी लिया गया पॉलीग्राफी का, जिसके तहत उससे 20 सवाल किए गए। जिसके बाद कल यानी गुरुवार को भी उससे तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ हुई, जिसमें उससे 50 सवाल पूछे गए। हालांकि उस दौरान श्रद्धा से जुड़े सवालों पर वो गोलमोल जवाब दे रहा था, जिसके आधार पर जो एक्सपर्ट्स की टीम है उन्होंने तय किया कि उसका एक और सेशन किया जाएगा पॉलीग्राफी का, और वो आज होगा संभवतः। और इस वक्त की आपको जानकारी बताते चले कि जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि आफताब की तबीयत जो है वो ठीक हो गई है, और संभवतः आज उसका पॉलीग्राफी टेस्ट का तीसरा सेशन होना है, और कुछ क्षणों में ही वो यहाँ रोहिणी स्थित एफएसएल के ऑफिस आएगा, और उसके बाद उसकी पॉलीग्राफी टेस्ट की तीसरी जो सेशन है वो शुरू हो जाएगी। दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब को दिल्ली पुलिस तीसरी बार इस वक्त रोहिणी स्थित एफएसएल ऑफिस लेकर आई है। 3:49 पर तीसरे सेशन के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट के यहाँ पर लेकर दिल्ली पुलिस आई है। संभवतः ये बताया जा रहा है कि आज आफताब से बीते 2 सेशन में जो सवाल जवाब हुए थे उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, और फिर ये देखा जाएगा कि क्या वाकई वो चीज़ें सच कह रहा है या अभी भी पुलिस को गुमराह कर रहा है, जानकारियाँ जो है वो गोलमोल तरीके से दे रहा है, या फिर कब क्या कहाँ कैसे उसने किया वो सारी जानकारियाँ बता रहा है। और ख़ास तौर पे क्योंकि बीते जो कल सेशन हुई थी, सेकंड सेशन पॉलीग्राफी की, उसमें उसकी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से जो रीडिंग है, पल्पिटेशंस है, हार्ट रेट उसके बढ़ गए थे, जिसकी वजह से रीडिंग प्रॉपरली आई नहीं थी। और आज जो उसकी तबीयत ठीक हो गई है, इसके बाद आज अभी से लेकर तकरीबन 3 घंटे तक बताया जा रहा है कि संभवतः ये पूछताछ चलेगी, जिसमें ये सवाल जवाब उससे किए जाएंगे, और उसके आधार पर ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर उसने पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया। कैमरामैन नदीम के साथ ऋतु रोहिणी, TV9। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।